जय श्री राम भक्तजनों। गरुड़ पुराण के अनुसार कलयुग का अंत कैसे होगा, आइए हम अपने इस प्रस्तुति में आपको बताते हैं। स्त्री और पुरुष कैसे रहेंगे, क्या आप जानते हैं गरुड़ पुराण के अनुसार किस तरह कलयुग का अंत होगा। हिंदू धर्म ग्रंथ के प्राचीन ग्रंथों में गरुड़ पुराण, अग्नि पुराण, विष्णु पुराण आदि ग्रंथों में कलयुग का वर्णन किया गया है। कलयुग में स्त्री और पुरुष का व्यवहार कैसा होगा, इसका वर्णन मिलता है। यदि आज मनुष्य इसका वर्णन विस्तार से पढ़ता तो वह भयभीत हो जाएगा। कलयुग का जो वर्णन भगवान श्री कृष्ण ने किया है, यदि उसको अब देखें तो एक दो शब्द सच होता दिखाई दे रहा है। जैसे कलयुग के बारे में कहा गया है, वह सब सच है। स्त्रियों के विषय में जो भी बातें कही गई है, गरुड़ जी द्वारा पूछे जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग के भयानक रूप का वर्णन किया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि सतयुग के द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग का वर्णन किया, जिसमें कलयुग को भगवान ने सबसे छोटा दर्शाया और कहा कि इन चारों में सबसे उद्दंड व भयावह व भयंकर कलयुग है। जब कलयुग में पाप भ्रष्टाचार उसकी अंतिम चरण में होगा और कोई किसी का होगा, तब धर्म का संपूर्ण नाश हो जाएगा, तब सृष्टि से कलयुग का विनाश हो जाएगा। कलयुग में भगवान श्री कृष्ण स्त्री और पुरुष का इस प्रकार वर्णन किया है कि जिस पुरुष के पास अत्यधिक धन होगा, उसी के पास स्त्रियां अत्यधिक मोहित होंगी, और निर्धन पुरुष जो होगा, उनकी स्त्रियां उनका परित्याग करके पर पुरुष के साथ घूमना टहलना पसंद करेंगी। और जो पुरुष इस कलयुग में भक्त भाव और निर्धन होगा, उस पुरुष को कोई भी स्त्री पसंद नहीं करेगी, और बलवान पुरुष ही सबका स्वामी होगा। किसी भी समुदाय के कन्या का वरण करेगा, जिस व्यक्ति के मुख से जो भी निकल जाएगा वही शास्त्र माना जाएगा। कलयुग में ढोंग पाखंड और शैतानों की पूजा होगी, जैसे व्यभिचारिक कर्म किए जाएंगे और उन ढोंगियों को देवता से ऊंचा स्थान दिया जाएगा। उन ढोंगियों को भगवान का स्वरूप मानकर उनकी जय जयकार किया जाएगा और उनकी पूजा की जाएगी। कलयुग दान, धर्म एवं व्रत लोग अपने स्वेच्छा के अनुसार करेंगे और सारे नियमों को ना मानेंगे। अपने ही इच्छा से बीच में ही व्रत को खंडित कर देगी। चोरी से स्त्रियां व्रत में भी भोजन कर लेंगी और इसकी वजह से उनके पति का अल्प आयु मृत्यु हो जाएगी, और यह भुगतेंगी कलयुग की स्त्रियां। कलयुग में थोड़े से धन होने के बाद अपने को धनवान समझेगा और अपनी अमीरी का ढोंग करता रहेगा, इधर उधर नाजायज खर्च करेगा, अमीर दिखाने में ही लगा रहेगा। और कलयुग में मनुष्य केवल दूध के लिए ही गाय का पालन करेगा और उसकी पूजा आदि नहीं करेगा, और सेवा भी गौ का नहीं करेगा। कलयुग में मनुष्य का धन केवल मकान बनाने में ही खर्च हो जाएगा। वह दान धर्म नहीं करेगा। प्रत्येक मनुष्य केवल पैसा कमाने में लगा रहेगा। वह कभी भगत प्राप्ति के लिए या भगवत प्राप्ति के लिए योग जप तप एवं पूजा पाठ नहीं करेगा। कलयुग की स्त्रियां केवल सुंदर पुरुषों की ही कामना करेंगी, और वह स्त्रियां स्वेच्छाचारिणी होंगी, सुंदर पुरुषों के राह में रहेंगी।
स्त्रियां सभी दंड शास्त्र धर्म का पालन नहीं करेंगी। सभी स्त्रियों की पापी और अधर्मी से ही प्रेम करेंगी। पूजा पाठ करने वाले पुरुष के साथ स्त्रियां द्वेष करेंगी। कलयुग में मनुष्य को अन्याय करके धन कमाने में कोई भी संकोच नहीं होगा। दूसरों को दान करने में और दूसरों को भोजन कराने में खूब की अनुभूति नहीं होगी और वह एक फूटी दमड़ी के लिए मरेंगे। कलयुग में लोग अलग हिसाब का भोजन करेंगे और अतिथि का आदर सत्कार नहीं करेंगे, मांस का सेवन करेंगे। इस वजह से अल्प आयु में ही मर जाएंगे। कलयुग की स्त्रियां कम बच्चा उत्पन्न करने वाली और ज़्यादा भोजन करने वाली, बिना स्नान आदि किए भोजन बनाने वाली और पर पुरुष के साथ विचरण करने वाली दुराचारी होंगी। लंपट दुराचारी से भी वह नाते रिश्ते बनाती हैं और कलयुग में लोग शाकाहारी भोजन न करेंगे। न करने की वजह से अल्प मृत्यु के भागी बनेंगे, क्योंकि कलयुग में मांसाहार स्वयं तमाम प्रकार के व्यभिचारिक भोजन करेंगे। कलयुग में स्त्रियां बड़ों का और गुरुपति आदि का अपमान करेंगी। कलयुग में स्त्रियां 8 वर्ष की आयु में माँ बनेगी और 15 वर्ष के आयु में नानी और फिर 20 वर्ष के आयु में मर जाएंगी। अब अल्पावृत्ति होने के कारण जब खेतों में अनाज उत्पन्न न कर पाए और सूर्य के अधिक तप्त होने के कारण पेड़ के फल रस रहित हो जाएं, केवल समी के पेड़ ही रह जाएं, तो समझ लेना कि अब कलयुग का अंत होने वाला है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग के अंत को दर्शाया है और बताया है। कृपया आप सब मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको नई रोचक कथाओं से रूबरू कराऊं। धन्यवाद।